UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1992 में, और ये हर साल सिंस फ्रॉम 1995 कंडक्ट करवाता है COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स और मिनिस्टर्स और क्लाइमेट एक्टिविस्ट पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम जो क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम है आज की डेट में उसको कैसे डील कर सकें और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकें। तो इस साल जो COP हो रही है 30th COP है, जो कि हो रही है बेलम ब्राज़ील में। इससे पहले COP 28 UAE में हुई थी और COP 29 अजरबैजान बाकू में हुई थी। और इसी से एसोसिएटेड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो COP 3 थी क्योटो, वो जानी जाती है हमारी CBDR प्रिंसिपल के लिए। CBDR यानी कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो एमिशन का टारगेट्स थे वो अलग किए गए थे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने सिंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी फॉसिल फ्यूल बर्निंग की थी और डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप तो हो गई थी, लेकिन आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसा फिनोमिना हमें देखने को मिल रहा है, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज पे ही देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ COP 21 पेरिस एग्रीमेंट की, तो पेरिस एग्रीमेंट में मेनली फोकस किया गया था जो हमारे एमिशन का टारगेट्स थे उन पे और NDCs पे। NDCs यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसमें हर एक कंट्री ने अपने 5 साल के टारगेट्स फिक्स कर लिए थे और उस पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा COP 28 और 29 एक फ्रेज के लिए बहुत जाना गया था, जो कि था फेज डाउन नॉट फेज आउट, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम एकदम से कट डाउन नहीं कर सकते पूरी तरह से। हमें आज की डेट में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है फॉसिल फ्यूल की। और इसी बात जो चर्चा का विषय बना था क्लाइमेट फाइनेंस, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियली डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और उन्होंने डिमांड भी की थी कि एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियन डॉलर की तक का सपोर्ट हमें चाहिए हर साल, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं कंसीडर किया गया था। अब तक सिर्फ 300 बिलियन डॉलर तक का ही सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज को मिला है। इसी के साथ साथ जो इस साल की COP है उसका मेजरली फोकस होने वाला है एडाप्टेशन प्लान पे, जो सबसे पहले न्यूज़ में आया था कैनकन COP में, जो मैक्सिको में हुई थी 2010 में, और इसी बीच में फॉर्मेशन की गई थी GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की, जो कि फंडिंग प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को। सो फॉर मोर सच अपडेट्स डू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।